नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जब से शुभमन गिल को वनडे फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है, तब से रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर के रिश्तों को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है कि दोनों के रिश्ते किस तरीके के हैं, क्या तल्खियां हो गई हैं, क्या वास्तव में अब दोनों की उस तरीके की बात हो नहीं रही जैसी होनी चाहिए, पहले होती थी। दोनों साथ खेल भी चुके हैं, लेकिन ऐसे में रोहित शर्मा का एक बयान आया। दरअसल सीएट अवार्ड में रोहित शर्मा पहुंचे, कई और खिलाड़ी भी वहां पर पहुंचे, श्रेयस अय्यर पहुंचे, संजू सैमसन पहुंचे, तमाम खिलाड़ियों को अवार्ड मिले। ऐसे में जब रोहित शर्मा से पूछा गया कि हाल ही में जो फैसला हुआ, जिस तरीके से आपके शुभमन गिल को कैप्टन बना दिया गया, आप कप्तान अब नहीं हैं, गौतम गंभीर के इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं, तो रोहित शर्मा का एक ऐसा बयान आया। रोहित शर्मा ने हालांकि सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन गाए बगाए ये समझा जा रहा है कि रोहित शर्मा के मन में नाराजगी है। रोहित शर्मा ने गौतम गंभीर को किसी भी तरीके का क्रेडिट नहीं दिया। रोहित शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि राहुल द्रविड़ के रहते सारी ट्रॉफी आई। राहुल भाई को मैं बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूं, जिस तरीके से वो हमारे साथ थे कोच के तौर पर, उन्होंने इस तरीके की बात की। तो क्या अब ये समझ लिया जाए, क्योंकि लास्ट कप जो आया है चैंपियंस ट्रॉफी का, वो तो गौतम गंभीर की कोचिंग में आया है, लेकिन गौतम गंभीर की तारीफ बिल्कुल भी नहीं की रोहित शर्मा ने। तो क्या ये समझ लिया जाए रोहित शर्मा के बयान से कि वास्तव में मन में दूरियां हो चुकी हैं, तल्खियां हो चुकी हैं? मेरे साथ केशव मौजूद हैं, मेरे सहयोगी। केशव, किस तरीके से समझ रहे हैं आप अब इस नए रिश्ते को? देखिए, रोहित शर्मा के मन में ऐसा कहा जा रहा है कि मलाल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौरे को वो अपने फेयरवेल के तौर पे देखना चाह रहे थे बतौर कप्तान। बिल्कुल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके मन में एक टीस है। जो 2023 वर्ल्ड कप में उनकी जो हार हुई थी टीम इंडिया की, वो कहीं ना कहीं है जो जिसका वो बदला लेना चाहते थे, और चाहते थे कि एक जो ट्रैक सीरीज था, ट्राई सीरीज हुआ करता था, और MS धोनी की जो लेगेसी रही है ऑस्ट्रेलिया में, उसी तरह की कोई जीत टीम इंडिया को दिलाई जाए और एक विदाई ली जाए। क्योंकि रोहित शर्मा को भी ये बात पता था कि वो 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि उम्र भी उनका साथ नहीं दे रहा, फिटनेस जो है वो भी साथ नहीं दे रहा। ऑल्दो उन्होंने अपने वजन कम किया है, यो टेस्ट में भी उनका सुधार हुआ है, लेकिन कह सकते हैं कि वो कमिटमेंट नहीं कर पा रहे थे। वही बात कुछ गवास्कर भी कह रहे थे कि वो बता नहीं रहे कि 2027 तक खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे, क्योंकि चयनकर्ता तो ये मान के चल रहे हैं कि वो नहीं खेल रहे हैं, इसलिए शुभमन गिल को कप्तानी दे दी गई, क्योंकि चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म फॉर्मेट कैप्टन हो, जिसके पास उम्र भी हो और समय भी हो कप्तानी सीखने का, आदत डल जाए। टेस्ट टीम को कप्तान बना दिया गया था और वनडे टीम की भी कप्तानी दे दी गई। हालांकि रोहित शर्मा का जो बयान आया है, सीएट कार्यक्रम में जो आया है बयान, वो बताने के लिए काफी है कि रोहित शर्मा कप्तानी जाने से एक तरीके से खुश नहीं है। दूसरी तरफ उनका जो गौतम गंभीर के साथ जो टसल चला, उसमें उनको लगता है कि गंभीर उनकी कप्तानी जाने में, सिडनी टेस्ट में बाहर बैठने में और टेस्ट से संन्यास लेने में उनका बहुत योगदान है। क्योंकि आपको याद होगा कि ऐसे नौबत आ गई थी कि अगर वो खुद नहीं बाहर बैठते तो उनको सिडनी टेस्ट में बाहर बिठा दिया जाता। ऐसे में उन्होंने बीच का रास्ता रोहित शर्मा ने खुद निकाला और बाहर बैठ गए। उन्होंने साफ कहा था कि कोई कॉपी कलम लेके ये डिसाइड नहीं करेगा कि मैं खेलूंगा या नहीं खेलूंगा, मैं खुद 2 बच्चों का बाप हूं, मैं डिसाइड करता हूं, मैं अच्छे जानता हूं मुझे क्या करना है। दूसरी बात, उन्होंने जो बात कही है, ये बताता है कि टीम इंडिया में जो लंबे समय से गुटबाजी का मामला रहा है, जब कोहली थे तब रवि शास्त्री वाला मामला चलता था। बिल्कुल बिल्कुल, कि रवि शास्त्री की अपनी गुटबाजी है। उनको जब कप्तान एक तरीके से जब अनिल कुंबले आए थे, तो अनिल कोहली पे आरोप लगा कि उन्होंने ऐसा माहौल बनाया था कि अनिल कुंबले को कोचिंग से इस्तीफा देना पड़ा। फिर से वापसी हुई किसकी? रवि शास्त्री की। एक बार पहले थे कुंबले थे, फिर वापसी हुई, एक मामला हुए, ये हुआ। फिर कह सकते जब राहुल द्रविड़ आए तो भी उनका एक तरीके से मसला आया था। दूसरे उसके बाद जब गंभीर आए हैं तब कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा का चला। देखिए, गंभीर ऐसे कोच हैं जो उनको एक कवर करते, वो जानते हैं कि वो चाहते हैं फुल कंट्रोल। एक पॉलिटिशियन का भी करियर उन्होंने देख लिया है। बतौर खिलाड़ी उनको ऐसा लगा कि धोनी के अंडर में उनको खेलना पड़ा तो उनको क्रेडिट नहीं मिला। उसके बाद जब कोचिंग में आया है तो उनको लगा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली है तो फुल फ्लेज कैप्टन कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्दो हार भी हुई, लेकिन रोहित शर्मा और कह सकते हैं जो क्लेवर है दोनों खिलाड़ियों का, उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि वो खुद को छोटा महसूस कर रहे थे। केशव, यहाँ पर मैं एक चीज समझना चाहता हूँ। अब देखिए, चर्चा हो रही है रोहित शर्मा के बाहर होने की, ठीक है, उम्र भी है, जाहिर तौर पर सीधी सी बात है, लेकिन
गौतम गंभीर, एक आप याद करिए वो दौर जब आपके महेंद्र सिंह धोनी नए कप्तान बनाए गए थे और उस फैसले पर जब महेंद्र सिंह धोनी ने सेलेक्टर से कहा था कि मैं फिटनेस वाले खिलाड़ियों को चाहता हूं, नई टीम बनाना चाहता हूं, और वो बनाई गई थी। उस वक्त सीनियर खिलाड़ी नाराज हुए थे कि भाई साहब हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या महेंद्र सिंह धोनी वाले रास्ते पर चलना चाह रहे हैं इस वक्त गौतम गंभीर? क्योंकि उस वक्त नाराजगी वाले खिलाड़ियों में गौतम गंभीर भी हुआ करते थे, जो ये बोलते थे कि भाई साहब कुछ सीनियर खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया जा रहा है, नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है। जो धोनी उस वक्त करना चाहते थे, क्या वो आज गौतम गंभीर कर रहे हैं? क्योंकि ये सीनियर खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये तमाम सीनियर खिलाड़ी, अश्विन जो रिटायरमेंट, ये तमाम खिलाड़ी ले चुके हैं। क्या वही पैटर्न अपना रहे हैं इस वक्त गंभीर? देखिए, दोनों जो कोच हैं या कप्तान हैं, दोनों की सोच एक ही, तरीका अलग अलग है। जो महेंद्र सिंह धोनी थे, उनका तरीका ये था कि सटल वे में सारी चीजें करते थे और पता नहीं चलने देते थे, लेकिन चीजें हो जाती थी। जहां तक गौतम गंभीर का सवाल है, गौतम गंभीर करते वही चीजें जो धोनी भी किया करते थे, सोच भी उनकी वैसी ही है, लेकिन उनको देख के ऐसा लग जाता है कि ये चाह रहे हैं। क्योंकि जब बीजीटी हुआ था तो साफ लग गया था कि उन्होंने एक तरीके से फोर्स किया था बीजीटी टेस्ट के दौरान या पूरे सीरीज के दौरान कि सारा जो खेल है वो रणजी ट्रॉफी डोमेस्टिक नहीं खेलने की वजह से है। इसलिए आपको याद होगा जैसे बीजीटी में हार हुई, रोहित शर्मा, विराट कोहली को डोमेस्टिक खेलने के लिए एक तरीके से दबाव डाला गया, और ये इसी वजह से आपने देखा रोहित शर्मा मुंबई के लिए खेले थे, और उसके बाद विराट कोहली भी आपको दिल्ली में फिरोजशाह कोटला में खेलते उनको देखा गया था। इस वजह से आप कह सकते हैं कि दोनों का अंदाज यही है, इसी वजह से दोनों ऐसा खेलते हैं। देखिए, बिल्कुल वही सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। खैर, अब यहाँ पर एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से रोहित शर्मा ने बयान दिया कि हमारा जो क्रेडिट है जीत का वो आपके राहुल द्रविड़ सर को है, जबकि एक ट्रॉफी वो गंभीर के अंडर भी जीते हैं। इस बयान को क्या आप ये समझ लिया जाए कि वास्तव में जो एक याराना था, जो एक क्योंकि दोनों साथ भी खेले हुए हैं, वो अब खत्म हो चुका है गंभीर के केवल एक फैसले से? देखिए, गंभीर ऑल्दो स्ट्रगल करते नजर आए हैं बतौर कोच। न्यूजीलैंड के खिलाफ हार हुई, ऑस्ट्रेलिया में जब सवाल भी खड़े होने लगे, वक्त तो ऐसा माना जाने लगा शायद गंभीर बाहर हो जाएंगे। हाँ, जब वहाँ बीजीटी टेस्ट खेलने गए थे तो वहां भी हार हुई थी, और उनको लग गया था कि एक तरीके से इनका मतलब बाहर किए जाने की भी मांग हुई, क्योंकि टीम में बहुत खलबली आई, टेस्ट में लगातार हुई थी, बांग्लादेश के खिलाफ भी संघर्ष करते नजर आए थे, ऑल्दो जीत गए थे, लेकिन जब घर में 3-0 से अकेले न्यूजीलैंड के खिलाफ हार हुई थी और ऑस्ट्रेलिया में संघर्ष करते नजर आए, वहां भी टीम हार गई थी 3-1 से। उसके बाद कहा गया कि गौतम गंभीर टीम पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। मुझे लगता है वही दौर था, वही सीरीज था जब गौतम गंभीर ने सोच लिया था कि उनको इन 2 सीनियर खिलाड़ियों से पार पाना है। इसी वजह से आपने देखा बीजीटी के बाद ही रोहित शर्मा का भी संन्यास हुआ और कोहली का भी संन्यास हुआ, अब तो कप्तानी भी ले ली गई है। उसी की टीस मुझे लगता है रोहित शर्मा के बयान में नजर आ रही है। खैर ठीक है, देखिए कंट्रोल तो ठीक है, कंट्रोल करना चाहिए भी कोच को, लेकिन कंट्रोल इतना भी नहीं कि किसी खिलाड़ी को, सीनियर खिलाड़ी को इस तरीके से नजरअंदाज कर दिया जाए। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है वास्तव में रोहित शर्मा के साथ गलत हुआ है, या फिर एक पैटर्न है चलता हुआ आया है कि सीनियर खिलाड़ियों को एक वक्त आता है कि जब चला जाना होता है? धोनी ने भी वही काम किया, कोहली भी किया, और अब गौतम गंभीर भी वही काम कर रहे हैं। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।